आज आपको पितृपक्ष के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छा यह वीडियो है और इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद हमको किस प्रकार प्राप्त होता है। आप अगर गया जी छोड़कर आ गए, श्रद्धा करें या ना करें, तो भी हमको पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। आपको मालूम होगा यह पितृपक्ष 16 दिन का रहता है और कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष का शुरुआत होता है और कृष्ण पक्ष के रात के ही सारे पितरों का इस मृत्यु लोक में आगमन होता है, रात के ही होता है। जब कृष्ण पक्ष के पितर का आगमन रात के होता है तो आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार की प्रतिदिन गोबर सींचना है, स्वच्छता और साफ सफाई करना है। घर में इस दिन से किसी भी प्रकार का अपवित्र चीज़ों का सेवन करना वर्जित रहेगा। और क्योंकि हमारे घर में अगर विवाद हो रहा है, भाई का विवाद हो रहा है, पत्नी का विवाद हो रहा है, माता पिता का विवाद हो रहा है, रिश्तेदारों का विवाद हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो पितृ हैं वो अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं और वे प्रेत योनि में हैं। हमारे पूर्वज प्रेत योनि में हैं और उस प्रेत योनि से हमें कृत्य योनि पर कैसे तर्पण करना है कि हमारे पूर्वज प्रेत योनि से मुक्ति मिले। आपको मालूम होगा कि अमावस्या, ये जो अमावस्या होती है ये हमारे पूर्वजों की स्थापना दिवस होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति अकाल मौत में मृत्यु को प्राप्त हो गया, हम गया जी जाते हैं, अलग से पहाड़ है, पिंड बना हुआ है, वहाँ पर अकाल मौत का पिंड वगैरह किया जाता है या हम नारायण बलि का पाठ करते हैं या कराते हैं, ये होता है। अब ये सब चीज़ करने के बाद भी हम जब तक तर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि धुंधारू और गौकर्ण, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। धुंधारू वेश्या के चक्कर पर घर की सारी संपत्ति ले जाके उसको दे दिया। वेश्या को मालूम पड़ा कि जब गांव में हल्ला होगा तो मेरी बदनामी होगी, तो रात की इस वेश्या ने धुंधारू का अपने पलंग में सुलाया और बड़ा सब्बल उठा के दोनों आँख में सब्बल से उसको मृत्यु कर दिया और उस पलंग के नीचे गड्ढा खोद के उसको दफना दिया गया। अब ये जो धुंधारू था ये प्रेत योनि में गया और प्रेत योनि में जाने के बाद अपने भाई गोकर्ण को स्वप्न दे रहा है कि भैया मैं बहुत अनर्थ कर बैठा था भैया, और इस चक्कर में आज मैं बहुत तड़प रहा हूँ भैया, मुझे आप उद्धार करो। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत के द्वारा कच्चे बांस हरे बांस में 8 गांठ स्थापित करके जब पहला अध्याय समाप्त होता था तो वह गांठ फटता था और वह प्रयोग योनि से उसमें आता था।
जब 7वें अध्याय समाप्त हुआ तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार ये जो हमें स्वप्न देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं अभी वे प्रेत योनि में हैं और हमें 16 दिन तक तर्पण करना चाहिए। 16 दिन तक तर्पण करना चाहिए। तर्पण में हम तांबे के लोटे में अगर दूध से तर्पण करते हैं या कुछ जल मिला देंगे तो हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमको ये बोलना है कि हे सूर्यदेव भगवान, सूर्यलोक के बाद पितृलोक होता है। सूर्यलोक के बाद पितृलोक होता है। हे सूर्यदेव भगवान, यह जल हम आपको तर्पण कर रहे हैं, आप इस जल को हमारे पूर्वजों को प्रदान कराइए। और आपको करना क्या है कि रोज थोड़ा से तिल और जवा अपने पूर्वजों के नाम का निकाल के आपको घर के बाहर एक किनारे आपको रखना है। तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है और हर तिथि पर आपको पूजन करना चाहिए। और जब आप पूजन पाजन करते हैं तो आपको ये बोलना है, हे धरती माता, ये सत्य है, वायु देवता सत्य है, आकाश देवता सत्य है, वरुण देवता सत्य है। हमारे पूर्वज को यह पंच के माध्यम से पहुंचाने का कृपा करें। और आपको क्या बोलना है, ओम पित्राय नमः का हवन आपको 16 दिन करना है। कौन सा हवन करना है कि जो आपके घर में भोजन बनता है उस भोजन को आप पितरों के नाम पर हवन करेंगे। तो ये भोजन आपके पितृ पाएंगे। आपको हमने कहा था कि शुक्ल पक्ष के रात को पितर का आगमन होता है। आगमन का अर्थ ये होता है जो हमारे पूर्वज इस सनातन हिंदू धर्म की भारतीय संस्कृति पर हमें जो शिक्षा दिए हैं, वह शिक्षा हमको दिए हैं, उस शिक्षा के अनुसार